मिथुन राशि वालों, आखिरकार वो समय आ ही गया, वो घड़ी आ ही गया जिसका इंतजार आप लोग कई वर्षों से बेसब्री से कर रहे थे, जिसका प्रतीक्षा आप लोग बेसब्री से कई वर्षों से कर रहे थे। कहते हैं यदि जीवन में छाया मिले तो अहंकार नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए, और यदि कड़ी धूप का सामना करना पड़े तो धैर्य बना करके रखना चाहिए, संयम रखना चाहिए, क्योंकि धूप कितने भी कड़ी क्यों न हो, एक न एक घड़ी ऐसी आती है, एक न एक समय ऐसा आता है जहां छाया को फिर से वापस लौटना ही पड़ता है। और ठीक उसी प्रकार आपके जीवन में होने जा रहा है, क्योंकि जब तक आपके पास पैसा होता है तब तक पूरी दुनिया आपके साथ में होता है, मान सम्मान होता है, पद प्रतिष्ठा होता है। लेकिन जिस दिन पैसा समाप्त हो जाते हैं, बैंक बैलेंस खाली हो जाते हैं, उस दिन आपके अपने भी सगा संबंधित भी आपके शत्रुता निभाने पर उतर आती है, और वहां पर भी आप लोगों को ही गलत साबित कर देते हैं, जो पिछले कुछ वर्षों से आप लोगों को गलत साबित करते हुए आ रहे थे। लेकिन इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आपके भाग्य की गलती नहीं, आपके नसीब की गलती नहीं है। आपके जीवन में जो परिवर्तन होने जा रहा है ना, उस परिवर्तन को देख करके, उस धन दौलत को देख करके, उस कामयाबी तरक्की को देख करके, जो दुनिया अभी तक आप लोगों को गलत साबित कर रहे थे और बार बार अपमानित कर रहे थे, वही दुनिया अब आप लोगों को मान सम्मान देंगे और ये भी कहेंगे कि कोई हो तो आपके जैसा। क्योंकि ग्रहों का ये परिवर्तन आपके जीवन में बहुत कुछ बदलने जा रहा है। साथ ही बिन बादल की धन की वर्षा होना, ऐसा कहना, या धन की नदियाँ बहेगी, ऐसा कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। आपके कुंडली के 2 घर के स्वामी ऐसे हैं जिनका आगमन आपके जीवन में बहुत कुछ देने जा रहे हैं। जहां आपके खाली जो बैंक पड़े हैं, खाता पड़े हैं, वो भरने वाले हैं। जो आपके खजाना खाली भरे हैं वो भरने वाले हैं। जो आपके सुख समृद्धि साधन आपसे कोसों दूर चले गए थे, उनका आगमन होने वाला है। साथ ही आपकी कई ऐसे मनोकामना, कई ऐसे सपने हैं, कई ऐसी उम्मीदें हैं जो सच होने वाले हैं। जो आपकी इच्छाएं हैं वो सच होने वाले हैं, क्योंकि कई वर्षों से आप लोग अपनी इच्छा को अपने ही हाथों से गला दबाते हुए आ रहे थे। कई वर्षों से आप लोग अपने सपने को अपने पैरों के नीचे रौंदते हुए आ रहे थे। कभी आर्थिक तंगी के कारण, तो कभी नौकरी छूट जाना, तो कभी बिजनेस व्यापार बर्बाद होना, तो कभी जीवन में कोई कार्य आरंभ करना चाहते थे तो वहाँ आर्थिक तंगी के कारण नहीं कर पा रहे थे। क्योंकि आपके कुंडली के 2 ऐसे घर जिसके स्वामी का आगमन आपके जीवन में 4 चांद लगाने वाले हैं। और 2 सितंबर को बिल्कुल नज़रअंदाज मत कीजिएगा भूल से भी, क्योंकि 2 सितंबर से ही आपके जीवन में परिवर्तन ही नहीं बल्कि धन के कई ऐसे रास्ते खुलने के साथ साथ यात्रा करने का मौका, विदेशों से लाभ, विदेश यात्रा, हवाई यात्रा करने का मौका आप लोगों को मिलने जा रहा है। और आपके जो सपने हैं वो सपने भी सच होने जा रहा है। क्योंकि पैसों को लेकर के आप लोगों की ज़िंदगी काफ़ी समस्याओं में चल रही थी, धन को लेकर के काफ़ी परेशानियों का सामना आप लोग कर रहे थे। और वहीं पर बहुत ऐसे मिथुन राशि वाले व्यक्ति हैं जिनका धन पैसा बिजनेस में डूब गया, व्यापार में डूब गया, वापस रिटर्न कुछ नहीं मिला, कर्जे के दलदल में जिंदगी, शत्रु परेशान करना, शारीरिक स्वास्थ्य खराब होना, नौकरी ना मिलना, अपमानित होना, धोखा मिलना, कई ऐसे क्षेत्रों में आपकी ज़िंदगी दिन प्रतिदिन नर्क बनती हुई जा रही थी। लेकिन अब आप लोगों को उस नर्क भरी जीवन से निकलने का मौका मिलने जा रहा है। इस समय आपके कुंडली के 12वें घर के स्वामी और आपके 5म घर की यदि बात की जाए तो आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन करने जा रहे हैं। क्योंकि दूत, दानव और राक्षस के स्वामी शुक्राचार्य, शुक्र महाराज का आगमन आपके 5म घर पर होने जा रहा है। और 5म घर की यदि बात की जाए तो शिक्षा का घर, तकनीकी का घर, चतुराई का घर, चालाकी का घर, बुद्धि का घर माना जाता है। और इस घर के स्वामी आप लोगों के शुक्र महाराज होते हैं। और जितना आप लोग अपने दिमाग का, आइडिया का इस्तेमाल करते हैं, उतने ही आप लोगों को सोशल मीडिया के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, शेयर मार्केटिंग के क्षेत्र में अत्यधिक लाभ मिलता है। रियल एस्टेट में काफ़ी फायदा आप लोगों को होता है। और वहीं यदि आपके 12वें घर की बात की जाए तो आपके 12वें घर के स्वामी भी, खर्चों के घर के स्वामी भी शुक्र महाराज होते हैं। और कई बार हम कई ऐसे कार्यक्रम में बता चुके हैं कि पैसा आने से पहले आप लोगों के दाएं हाथ में खुजली आरंभ हो जाती है, और जब पैसा आता है तो आपके बाएं हाथ में खुजली आरंभ हो जाती है, यानी पैसा आपके पास टिकता नहीं है।
क्योंकि आपके 12वें घर के स्वामी शुक्र महाराज होते हैं, धन के जो कारक होते हैं, और धन के कारक 12वें घर के स्वामी होने के कारण आपके जीवन में धन का आगमन तो होता है, लेकिन आप लोग बचत नहीं कर पाते हैं, उससे रोक नहीं पाते हैं, क्योंकि आपका मन हमेशा विचलित रहता है कि कौन सा परचेज करें, कहाँ पर खरीदें, कहाँ पर पैसा इन्वेस्टमेंट करें। जब खर्च कर देते हैं आप लोग तो बाद में आपके पास आप पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं रहता। इसीलिए गलती को पहले सुधारने का प्रयास करें, अत्यधिक खर्चों पर लगाम लगाने का प्रयास करें, और धन जितना हो सके बचाने का भी प्रयास करें, क्योंकि शुक्र महाराज का आगमन आपके पंचम घर पे होना ये किसी चमत्कार से कम नहीं है आप लोगों के लिए। और अंक ज्योतिष के माध्यम से देखा जाए तो 2 सितंबर 2 अंक के स्वामी स्वयं चंद्रमा, मन भावना विचार के कारक, और चंद्रमा आप लोगों की यदि कुंडली की बात की जाए तो आपके द्वितीय घर धन के घर के स्वामी होते हैं, और धन के घर के स्वामी होने के साथ साथ जितना आप लोग अपने मन भावना विचार को कंट्रोल करके अपने मुट्ठी में बंद करके रखते हैं, उतने ही आपके बैंक बैलेंस बढ़ते हैं, उतने ही आपके पास धन इकट्ठा होते हैं। लेकिन जब आपका मन भावना विचार आपको चलाने लगते हैं, आपके कंट्रोल में नहीं होता, आपके बस में नहीं होता आपका मन भावना विचार, तो जो भी धन आपके पास होता है उसे भी बर्बाद होते हुए, उसे भी खर्च होते हुए देरी नहीं लगती। इसीलिए अभी से आप लोगों को धन बचत करके चलना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में एक ऐसा तूफान भी आप लोगों का इंतजार कर रहा है जो हो सकता है कि कुछ परेशानियों का सामना करवा सके। लेकिन आप लोगों के लिए 2026 का आने वाला वो हर एक महीना बेहद ही खास होने वाली है। खास करके सितंबर महीने की यदि बात की जाए तो धन के घर पर देव बृहस्पति महाराज चल रहे हैं, और इसी घर पे 18 सितंबर को यानी मंगल महाराज का आगमन होने जा रहा है। हालांकि आपके राशि स्वामी बुध का कट्टर शत्रु मंगल माने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर देव बृहस्पति महाराज हैं, तो इनके साथ में रह करके जो आपके साहस, हिम्मत, पराक्रम, हौसला जो टूटती हुई जा रही थी, जो आप हिम्मत खोते हुए जा रहे थे, अब आप लोगों को हिम्मत, हौसला दोनों चीज़ मिलने वाले हैं। साथ ही देव बृहस्पति महाराज आप लोगों को सही राह पर ले जाने का कार्य करेंगे, सही मार्ग पर ले जाने का कार्य करेंगे, साथ ही अत्यधिक धनवान भी बनाने का कार्य और प्रयास करेंगे। और वहीं आपके पंचम घर पे शुक्र महाराज का आगमन यानी धन के खजाने के चाबी आप लोगों को समझ लीजिए मिल गई है, कुबेर की चाबी आप लोगों की मिल गई है। बस 3 कार्यों से आप लोग को बचना है, क्योंकि शुक्राचार्य दूत, दानव और राक्षस के स्वामी होते हैं, और अहंकार, आक्रोश, क्रोध यदि इन तीनों चीज़ों को दुष्ट, दानव, राक्षस यदि कहा जाए तो ऐसा कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि कभी कभी अहंकार, आक्रोश, क्रोध ही आपके जीवन के बर्बादी के कारण बन जाते हैं, और मिलने वाली सफलता, मिलने वाली कामयाबी से आप लोगों को वंचित होना पड़ता है, और कई बार तो बड़े मौके हाथ लगते लगते आप वहाँ से वापस लौट जाते हो और आप लोगों को फिर से खाली हाथ रहना पड़ता है। इसीलिए संघर्ष, मेहनत के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि जीवन में परिवर्तन जब आप लोगों को होने लगता है तो सुख, समृद्धि, साधन, धन, दौलत, मान सम्मान, प्रतिष्ठा की कमी नहीं रहती, और ठीक उसी प्रकार से आपके जीवन में होने जा रहा है। यहाँ पर आप लोगों को अपने सोच पर नियंत्रण रखने की जरूरत है, अपने विचार पर नियंत्रण रखने की जरूरत है, साथ ही आप लोगों को अहंकार, आक्रोश, क्रोध से धैर्य बना करके, संयम बना करके आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि जीवन में बहुत बड़े बदलाव, बहुत बड़े परिवर्तन होने